5 देशों के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। कुछ ही वक्त में घाना से उनकी तस्वीरें आएंगी और पिछले 11 सालों में प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी यात्रा है। इससे पहले 2016 में प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा 5 देशों की थी। अब एक बार फिर से 5 देशों के दौरे पर हैं, लेकिन 8 दिन का दौरा काफी हेक्टिक रहेगा और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशिया से अफ्रीका, अफ्रीका से लैटिन अमेरिका, लैटिन अमेरिका से फिर वापस दरअसल अफ्रीका और फिर अफ्रीका से वापस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल भारत लौटेंगे। ये यात्रा कैसे होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, ये समझने की कोशिश करते हैं। वर्ल्ड मैप पर आपको दिखाते हैं कि पीएम की यात्रा दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे घाना, जो अफ्रीका का हिस्सा है, कुछ ही वक्त में पहुंच जाएंगे। 8,424 किलोमीटर की दूरी है। प्रधानमंत्री यहां कुछ ही वक्त में पहुंचने वाले हैं और फिर घाना से कैरिबिया पहुंचेंगे। कैरिबियन आइलैंड्स का देश जो है त्रिनिदाद और टोबैगो, वहां 6,599 किलोमीटर की यात्रा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर कैरिबिया पहुंचेंगे और कैरिबिया से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे दरअसल अर्जेंटीना, साउथ अमेरिकन कंट्री जो है, लैटिन अमेरिका का जो देश है वो आप देख रहे हैं अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना के साथ प्रधानमंत्री फिर लैटिन अमेरिका का एक और देश जो है ब्राजील, साउथ अमेरिकन कंट्री ब्राजील में ब्रिक्स समिट में शामिल होंगे। 7,000 किलोमीटर की यात्रा और फिर वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक और अफ्रीकन देश जो है वहां पहुंचेंगे। अफ्रीका का देश नामीबिया है, यहां 7,000 किलोमीटर की यात्रा और फिर नामीबिया से भारत आने में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 8,502 किलोमीटर का हवाई सफर जो है वो तय करना होगा। एक तरह से पूरा जो ग्लोब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका एक हिस्सा जो है वो पूरा करके आएंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा और इन 8 दिनों में लगभग 42,000 किलोमीटर का सफर जो है वो प्रधानमंत्री की तरफ से तय किया जाएगा। लेकिन इतना लंबा सफर, इतनी लंबी डिप्लोमेटिक यात्रा, इसके मायने अहम है, संदेश अहम है, रणनीतिक साझेदारी अहम है और इसका सबसे पहला पड़ाव जो है वो है घाना। प्रधानमंत्री की यात्रा अहम क्यों है? इसमें वो देश हैं जिनकी आवाज दुनिया नहीं समझती है, जिनकी आवाज को दुनिया हमेशा दबाती रही है। ये वो देश हैं जो आर्थिक तौर पर विश्व में अपनी मौजूदगी दर्ज नहीं करा पाते और यही वजह है कि ग्लोबल साउथ के साथ भारत के जो संबंध हैं उनको प्रधानमंत्री की यात्रा जो है और मजबूत करेगी। पीएम मोदी की एक सबसे बड़ी खासियत अगर रही है डिप्लोमेसी में तो छोटे छोटे देशों को साथ ले चलने की डिप्लोमेसी और ग्लोबल साउथ के साथ संबंधों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक सहयोग के जरिए लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। इसके अलावा कई पहलुओं पर यहां बातचीत होगी, चाहे उसमें क्लाइमेट चेंज हो जिसका भारत लगातार साथ देता रहा है, सीओपी की जो सहमतियां थी, जो स्टेटमेंट थे, उस पर भारत ने काम भी किया। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है, तकनीकी नवाचार, उस पर भी भारत का फोकस रहा है और इन देशों को भी भारत ने लगातार मदद की है, ये कोशिश की है। और इसके साथ साथ सबसे अहम इसमें है प्रधानमंत्री की यात्रा का सबसे अहम पड़ाव ब्रिक्स समिट जो है ब्राजील में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। भारत के पास इसकी अध्यक्षता आने वाली है और इस साल की थीम भी ब्रिक्स की ग्लोबल साउथ की आवाज ही है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा इन तमाम देशों से न सिर्फ भारत के रिश्तों को मजबूत करेगी और रणनीतिक साझेदारी बढ़ाएगी, बल्कि ग्लोबल साउथ के लिहाज से भी प्रधानमंत्री की यात्रा जो है वो बेहद अहम है। इन देशों में जिस तरह से प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, तैयारियां भी दिख रही हैं और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है प्रधानमंत्री की यात्रा के लिहाज से घाना की पहली द्विपक्षीय यात्रा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और घाना के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। रणनीतिक साझेदारी मजबूत होगी, आर्थिक, ऊर्जा, रक्षा सहयोग, कई ऐसे पहलू हैं जिन पर दोनों देशों की बातचीत होगी। और समझते हैं कि घाना इंपॉर्टेंट क्यों है, घाना की विश्व में जगह क्या है, ये समझिए। दरअसल घाना दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा सोना उत्पादक देश है और भारत घाना से सबसे ज्यादा सोना इंपोर्ट करता है। इसके अलावा कुल आयातित सोने का लगभग 70% से ज्यादा सोना जो है वो भारत में घाना से ही आता है और दुनिया का सबसे बड़ा कोको प्रोड्यूसर भी घाना ही है। यहाँ के कोको से बनी चॉकलेट जो है वो दुनिया भर में प्रसिद्ध है। घाना में निवेश के मामले में भारत नंबर 2 पर है, लेकिन नंबर 1 पर कौन है? नंबर 1 पर है चीन और चीन को काउंटर करने के लिहाज से घाना में भारत सीधी टक्कर दे रहा है। घाना में भारतीय कंपनियों ने 870 प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया है और ये इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ रहा है। भारत यहां तीसरा सबसे बड़ा एफडीआई निवेशक है और चीन को काउंटर करने के लिहाज से भारत की एक बहुत बड़ी कोशिश जो है वो दिख रही है। और 30 साल में किसी भारतीय पीएम की ये पहली घाना यात्रा है। इससे पहले अफ्रीकी देशों को वैसे भी गरीब देशों की श्रेणी में ही रखा गया, लेकिन बावजूद इसके भारत ने इस देश में
लगभग 25,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश किया है। और इससे चीन जो है वो एक तरह से घबराया हुआ है, क्योंकि चीन की इन्वेस्टमेंट घाना में बहुत ज्यादा है। लेकिन चीन डेब्ट ट्रैप के जरिए इन्वेस्ट करता है और भारत सहयोग की तरह से, सहयोग के लिहाज से इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ाता है। यही भारत की पॉलिसी और चीन की विस्तारवादी नीति में एक बहुत बड़ा फर्क है। भारत की तरफ से हमेशा से ही वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली की बात कही गई, जबकि चीन 5 फिंगर पॉलिसी यानी विस्तारवादी नीतियों के तहत जो है वो लगातार आगे बढ़ता रहा है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और घाना में एक खास बात आपको बताएं, घाना की जो इंडिपेंडेंस की एक पूरा मूवमेंट रहा है, आंदोलन रहा है, वो भारत से प्रभावित रहा है। महात्मा गांधी को वहां के पहले राष्ट्रपति जो थे वो बहुत अहमियत दिया करते थे, और महात्मा गांधी और भारतीय आजादी का जो पूरा आंदोलन रहा उसका बहुत प्रभाव है घाना में। उस लिहाज से भी घाना में भारत की साख जो है ऑलरेडी बहुत मजबूत थी, और पीएम मोदी के पहुंचने से और ज्यादा मजबूत होगी। इसके बाद बात करते हैं कैरिबियाई देश की, त्रिनिदाद और टोबैगो की। आज से 180 साल पहले उत्तर भारत से कई हजार मजदूर जो हैं वो पहुंचे थे इस देश में, त्रिनिदाद और टोबैगो। वहां पहुंचे और वहां उनकी कई पुश्तें जो हैं वो रही, बसी। आज इस देश की आबादी में 40% से ज्यादा लोग भारतीय मूल के हैं। यहां तक कि यहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी भारतीय मूल से जुड़े रहे हैं। यहां 3 और 4 जुलाई को प्रधानमंत्री रहेंगे, जहां राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू और प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर से प्रधानमंत्री की मुलाकात होगी। और यहां की संसद को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले हैं। त्रिनिदाद एंड टोबैगो में पीएम मोदी का संयुक्त सत्र का संबोधन होगा, और इस कैरिबियाई देश में भारतीय मूल के, इंडियन ओरिजिन के 40 से 45% लोग रहते हैं। वो लोग जो वहां मजदूरी करने गए थे, पानी के जहाजों पर गए बंधुआ मजदूर बनकर, अब वहां वो अर्थव्यवस्था में, व्यापार में, पॉलिटिक्स में अपना दम दिखा रहे हैं। पीएम मोदी की ये त्रिनिदाद और टोबैगो की पहली यात्रा होगी। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी पहुंचे थे, उसके बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय यात्रा है। हालांकि डॉक्टर मनमोहन सिंह 2009 में पहुंचे थे, लेकिन वो यात्रा द्विपक्षीय नहीं थी, वो एक समिट को लेकर पहुंचे थे। और अटल बिहारी वाजपेयी के बाद नरेंद्र मोदी की पहली द्विपक्षीय यात्रा है। अब कुल व्यापार एक बार समझ लेते हैं, 2024-25 में दोनों देशों के बीच कुल व्यापार जो है वो $341 मिलियन तक पहुंच चुका है। इसको भारत और बढ़ा रहा है। याद करिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले ही साल गुयाना की यात्रा की थी। 8 महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसी भी कैरिबियाई क्षेत्र की दूसरी यात्रा है। इससे पता चलता है कि इस रीजन को भारत इंपॉर्टेंस कितना दे रहा है। और साथ ही प्रधानमंत्री की जो यात्रा है कैरिबिया की, खास करके त्रिनिदाद और टोबैगो की, वो 180 साल पहले जब भारतीय पहुंचे थे, भारतीय अप्रवासी, उनके आगमन के 180 साल पूरे होने का जश्न जो है वो मनाया जा रहा है। और इसी वजह से प्रधानमंत्री की यात्रा जो है वो और ज्यादा खास होती जा रही है। दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध बहुत ज्यादा मजबूत हुए हैं। और इसके बाद प्रधानमंत्री पहुंचेंगे त्रिनिदाद एंड टोबैगो से अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति ने पीएम को इनवाइट किया था। उसके बाद 57 वर्षों में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली अर्जेंटीना यात्रा है। लैटिन अमेरिका का देश, साउथ अमेरिका का यह देश अपनी भौगोलिक और आर्थिक स्थिति के लिए एक अहम देश है, लेकिन इसके साथ साथ अर्जेंटीना के पास जो रिसोर्सेस हैं, संसाधन हैं, मिनरल्स हैं, उस वजह से इस देश की अहमियत समझिए। लिथियम और खनिज संसाधन है इस देश के पास। अर्जेंटीना के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा लिथियम भंडार है। इलेक्ट्रिक वाहन, नवीकरणीय ऊर्जा के लिए लिथियम बेहद अहम है। जितने भी सेमीकंडक्टर, चिप, तमाम चीजें हैं, और साथ ही फोन है, फोन की बैटरी है, सोलर पैनल की बैटरी है। ज्यादातर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी इस लिथियम का यूज होता है। इस लिहाज से भारत की सरकारी कंपनी अर्जेंटीना में 5 लिथियम ब्लॉक के अधिग्रहण की प्रक्रिया में शामिल है। इसके साथ साथ कई और चीजें जो है भारत अर्जेंटीना से इंपोर्ट करता है। वनस्पति तेल जो है, सोयाबीन तेल जो है, सूरजमुखी तेल जो है, इनका प्रमुख निर्यातक देश है। और 2023 में भारत ने 3,74,619 टन सूरजमुखी का तेल जो है वो इस देश से इंपोर्ट किया था। यानी कि खाद्य सुरक्षा के मामले में और साथ साथ मिनरल्स के मामले में दोनों देश लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और इंडिया जितना भी वेजिटेबल ऑयल जो है इंपोर्ट करता है, उसका लगभग 50% जो है वो अकेले अर्जेंटीना से आता है। इसके बाद प्रधानमंत्री पहुंचेंगे ब्राजील। ब्राजील का चौथा दौरा है भारत का, प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौथी बार ब्राजील पहुंच रहे हैं, लेकिन यह दौरा अहम इस वजह से है क्योंकि ब्राजील में दरअसल ब्रिक्स
सम्मेलन हो रहा है। और ब्रिक्स सम्मेलन अहम क्यों है समझिए। एक तरफ भारत की तरफ से एससीओ से लेकर क्वाड के मंच से आतंकवाद पर क्लियर मैसेज दिया। अब ब्रिक्स समिट में भी पीएम मोदी आतंकवाद पर, ऑपरेशन सिंदूर पर, पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया को भारत का पक्ष बताएंगे। वैश्विक शासन में सुधार, शांति, सुरक्षा, बहुपक्षवाद को मजबूत करना, ये तमाम मुद्दे भारत की तरफ से रखे जा सकते हैं, पीएम मोदी की तरफ से रखे जा सकते हैं। एआई की जिम्मेदारी से उपयोग और जलवायु परिवर्तन, वैश्विक स्वास्थ्य, आर्थिक और वित्तीय मामले भी प्रधानमंत्री की तरफ से रखे जाएंगे। लेकिन सबकी नजर होगी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान क्या कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर के लिहाज से। और शिखर सम्मेलन में लगभग कुल अगर देश आप मिला दे, मेंबर कंट्री, इनवाइटेड कंट्री और इसी तरह से जो नॉन परमानेंट कंट्रीज हैं, तो कुल 30 देश हैं। कुल 30 देशों के प्रतिनिधि जो हैं वो ब्रिक्स समिट में शामिल होंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश होगी कि तमाम देशों के अध्यक्षों से या उनके रिप्रेजेंटेटिव से मुलाकात हो प्रधानमंत्री की। और एक तरह से सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर भारत के मोदी हैं। डेलीगेशंस पहुंचे थे अलग अलग देशों में, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जानकारी दी। लेकिन जब खुद नरेंद्र मोदी दुनिया के तमाम देशों के सामने होंगे तो पाकिस्तान को एक्सपोज करने का सबसे बड़ा जिम्मा भी प्रधानमंत्री के पास होगा, जो प्रधानमंत्री मुखरता और वजन के साथ निभाएंगे। कई द्विपक्षीय बैठकें हैं वो दरअसल यहां पर तय हैं, जो तमाम राष्ट्राध्यक्षों के साथ हो सकती हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री ब्राजीलिया जाएंगे। ब्राजीलिया में लुला डे सिल्वा के साथ उनकी बातचीत होगी। दोनों नेताओं में पहले से ही अच्छे संबंध हैं। व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और कृषि जैसे अलग अलग मुद्दों पर दोनों देशों में जो है वो बातचीत की जाएगी। ब्राजील साउथ अमेरिका में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। याद करिए जब G20 समिट खत्म हुई थी और प्रधानमंत्री में हथौड़ा जो है वो लुला डे सिल्वा को सौंपा था, उस वक्त भी दोनों देशों के नेताओं में एक अच्छी सहभागिता की भावना जो है वो दिखी थी।